गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अतुल, राहुल, तनु, सुनील, राहुल, पवन, निधि, आलोक, श्याम, गौरी, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, अनिकेत, अनुभव, सुचित, नंदिनी, श्याम, अरुण कुमार, रोहित, नेहा, ऋषा, डॉली, महेश, सतीश, गौरव, प्रदीप, श्याम, राहुल, अरविंद, धनंजय, अतुल, सचिन, अंकित, श्याम, आदित्य, अभिनव, विकास, राहुल, रूपेश, सपना, एसएस, रोहित, रिमझिम, अनुज, हर्षित, मनीष, आशीष, नीतीश, गौरी, अनु, तनु, हेमराज, नीतू। अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, झकास। हाँ जी, यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है भाई, यूट्यूब पे नहीं चल रही है ना? ये जो क्लास है, ये क्लास सिर्फ ओनली ऑन करियरविल ऐप, ओनली ऑन करियरविल ऐप। इसके अलावा कहीं और नहीं चल रही है ये क्लास। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बेहतर होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, आज नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। हालांकि हालांकि आज तो फ्राइडे है, वीकेंड का वार। और जैसे कि आप जानते हैं, सैटरडे संडे हमारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। वो ऑफ इसलिए रहती हैं सैटरडे संडे क्योंकि हमें करना होता है रिवीजन, हमें करनी होती है प्रैक्टिस। अगर हम समय समय पे रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यकीन मानो कि हमारा पढ़ना बिल्कुल बेकार हो जाता है। उस पढ़ने का कोई भी रिजल्ट, आउटपुट नहीं निकलता। अगर आप मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं अपनी पढ़ाई का, मैक्सिमम आउटपुट, तो हमेशा याद रखें, बैक टू बैक रिवीजन, बैक टू बैक प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। रिवीजन वीकेंड्स पे करिए आप लोग, प्रैक्टिस आप कभी भी करिए जब आपको समय मिले। कभी अभी क्लास ऑफ हो जाती है तब आप प्रैक्टिस करो। कभी क्लास ऑफ होती है तो उसको, समय को जाया मत होने दिया करो। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। यकीन मानो, बस ये 1 साल तैयारी कर लो सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और उसके बाद आप जो भी एग्जाम दोगे उसमें सिलेक्शन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी तैयारी को अधूरा छोड़ देते हैं, और उस अधूरा छोड़ने के चक्कर में उनके 3 4 5 साल कहाँ निकल जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। और वो अपना समय बर्बाद 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 करते रहते हैं। और 5 6 साल बाद कहते हैं, सर मैं तो नौकरी नहीं ले पाया, मेरा तो एग्जाम में 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया, 4 नंबर से रुक गया। उनके साथ यही केस चलता रहता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सीरियस हो जाओ, सिलेबस कंप्लीट कर लो। रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जीएस का, एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन प्रैक्टिस। देन आफ्टर आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, कुछ भी दीजिए, एग्जाम्स दीजिए, सारे एग्जाम्स भरा करो, सारे एग्जाम्स दिया करो। हर एग्जाम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। लेकिन पहले अच्छे से 6 महीने अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से तैयारी कर लो बेटा। वीओडी मिल जाएगी, परेशान ना हो जिसको नहीं मिली है। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसकी अहमियत रीजनिंग में, रीजनिंग जब मेंस में आने लगी तो इस टॉपिक की अहमियत बढ़ गई। उससे पहले ये टॉपिक हालांकि पूछा जाता था बैंकिंग एग्जाम्स में, लेकिन जब से रीजनिंग मेंस में आई है, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और ये जो टॉपिक है वही बाकी सारे टॉपिक की तरह विदाउट पेन एंड पेपर वाला टॉपिक है, जिसका हम आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे सकते हैं। चुटकी बजाते ही हम चुटकी बजाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा विदाउट पेन एंड पेपर। और इस टॉपिक का नाम है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मेरे भाई, और इस टॉपिक का नाम है इन इक्वालिटीज। इन इक्वालिटीज यानी कि असमानताएं। इन इक्वलिटीज, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं असमानताएं। और हमारे एग्जाम में इन इक्वलिटी के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कब से पूछे जा रहे हैं? जब से रीजनिंग मेंस में आना शुरू हो गई। 2022 में पहली बार रीजनिंग मेंस में आई थी सीजीएल में, फिर 2000 सीएचएसएल में भी, है ना, फिर 2023 में, फिर 2024 में। टोटल 3 बार हमारा मेंस का पेपर हो चुका है। ठीक है जी हाँ। तो इनइक्वलिटी मेंस के साथ साथ अब प्रीलिम्स में भी पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। पहले तो सिर्फ मेंस में ही आए, अब प्रीलिम्स में भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जिसके प्रश्न के उत्तर हम विदाउट पेन एंड पेपर दे सके हैं। विदाउट पेन एंड पेपर हम दे सकते हैं असमानताएं। असमानताएं, इनइक्वलिटीज, असमानताएं। और जैसा कि आप जानते हो जो इनइक्वलिटी है, जो असमानताएं हैं, उसका मतलब क्या होता है भाई? उसका मतलब होता है बड़ा, छोटा,
असमानता क्या होती है, या तो बड़ा या छोटा। रेलवे में भी आएगा इनइक्वलिटी, बिल्कुल ये हर एग्जाम में आएगा, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, बैंक, यूपीएससी, हर एग्जाम में इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी पेपर क्यों ना हो। समझ रहे हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारी दो असमानताएं होती हैं, एक बड़ा एक छोटा, या तो बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। ये दो असमानताएं हमने पढ़ी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स है ना सिंबल्स के बारे में आज बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं इन सिंबल्स को हम कैसे पढ़ते हैं। मान लो एक एक स्टेटमेंट है लाइक दिस, एक स्टेटमेंट कुछ ऐसे है। अच्छा, हम इस स्टेटमेंट को आज तक कैसे पढ़ते आए हैं बताओ जरा। हम जानते हैं बेटा, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो चीज बड़ी होती है, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो चीज छोटी होती है। ये चीज तो हम जानते हैं ना बहुत अच्छे से। हाँ सर, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस सिंबल्स को हम क्या रीड करते हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। हम क्या रीड करते हैं सर, इस सिंबल को हम रीड करते हैं ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं ए बी से बड़ा है, या फिर ए बड़ा है बी से। ए बी से, ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है, या फिर हम कह सकते हैं ए बड़ा है बी से। अच्छा, इसी 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 स्टेटमेंट को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को बी से ए पढ़ना चाहता हूं, तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं बी से पढ़ना चाहता हूं तो कैसे पढ़ सकता हूं, बी इज लेस देन ए। इसी स्टेटमेंट को अगर मैं बी से पढ़ना चाहता हूं तो बी इज लेस देन ए। ये स्टेटमेंट दो तरीके से पढ़ा जाता है, ए इज ग्रेटर देन बी या फिर बी इज लेस देन ए। हम इसको दो तरीके से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ए बी से बड़ा है या फिर बी ए से छोटा है। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इसका मतलब ये है, कोई भी अगर सिंबल आपके सामने है, तो ये जो सिंबल है, ये बड़ा है या छोटा है, ये किस पे डिपेंड करता है। ये सिंबल बड़ा है या छोटा है, ये डिपेंड करता है वे ऑफ रीडिंग, हम इसको पढ़ कैसे रहे हैं। अगर इस सिंबल को हम आगे से पीछे पढ़ते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, तो हम इसको बड़ा पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी सिंबल को मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूं, पीछे से आगे पढ़ूं, तो मैं इसको छोटा पढ़ूंगा। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना जो सिखाया गया है वो लेफ्ट से राइट ही पढ़ना सिखाया गया है, इसीलिए इसको हम हमेशा ग्रेटर ही पढ़ते हैं। हालांकि अगर हमें इसको राइट से लेफ्ट पढ़ना पड़ा तो हम इसको लेस देन पढ़ेंगे, यानी कि छोटा पढ़ेंगे। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। चलिए साहब, ऐसे ही दूसरे सिंबल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमारे एग्जाम में ये वाला सिंबल है, तो इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ के बताओ मुझे। ये वाले सिंबल को हम क्या रीड करेंगे सर। इस सिंबल का मीनिंग होता है ए इज ईदर, ए इज ईदर, ए इज ईदर या आइदर ग्रेटर देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी। इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ए बी से, ए बी से या तो बड़ा है, या तो बड़ा है या बराबर है। देखो यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि बड़ा ही है, ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। और इसी को अगर मैं बी से ए पढ़ना चाहूं तो मैं कैसे पढ़ूंगा, अगर मैं इसको बी से ए पढ़ना चाहूं तो कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा बी से ए। बी इज ईदर स्मॉलर और और बी इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू ए। इसको अगर मैं बी से ए पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा बी ए से या तो छोटा है। देखो बी ए से या तो छोटा है, या बी ए से या तो छोटा है या बराबर है। तो कोई भी इक्वेशन बेटा दोनों तरफ से पढ़ी जाती है। इस इक्वेशन को लेफ्ट से राइट भी पढ़ते हैं, राइट से लेफ्ट भी पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी। तो जैसे हमें पढ़ना है हमें वैसे ही बोलना है, समझ रहे हो। हाँ जी, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, या फिर बी ए से छोटा है या बराबर है।
तो हमने यहाँ पे दो सिंबल देखे, एक तो ये ग्रेटर देन देखा अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ता हूँ, और ये मैंने देखा ग्रेटर देन और इक्वल अगर मैं लेफ्ट से राइट पढ़ता हूँ। राइट से लेफ्ट आपको चीजें समझ आ गई होंगी, इसलिए अगले अगले सिंबल में हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट ही पढ़ेंगे। जो तीसरा सिंबल है ना, इसको हम उल्टा नहीं सीधा सीधा ही पढ़ेंगे। बताओ, इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसको सीधा सीधा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? ए इज लेस देन बी। इसको सीधा सीधा पढ़ोगे तो क्या निकलेगा? ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। हालांकि इसको हम बी ए से बड़ा भी पढ़ सकते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, लेकिन अब हम ना इसको सीधा सीधा पढ़ने जा रहे हैं। अब हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको क्या पढ़ोगे? इसको हम पढ़ते हैं ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी, है ना। इसको सीधा सीधा पढ़ो, ए बी से या तो छोटा है, ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से या तो छोटा है या बराबर है ना। सीधा सीधा पढ़ने जा रहा है। तो बेटा ये जो चार सिंबल है, दुनिया इन चार सिंबल को जानती है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये चारों सिंबल आप बचपन से देखते आ रहे हो, चारों सिंबल बचपन से देखते आ रहे हो। और एक और सिंबल है, हालांकि ये इनइक्वलिटी नहीं है, ये इक्वलिटी है। इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। ए बी के बराबर है। ए बी के बराबर है। ये पांच सिंबल आप लोगों ने अपनी लाइफ में हमेशा देखे हैं। ये पांच सिंबल आपने बचपन से देखे हैं। कौन कौन से? ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। ये पांच सिंबल आपने हमेशा से देखे हैं। देखे हैं कि नहीं देखे अपने जीवन में? हाँ सर, हमेशा देखे हैं। ये पांच सिंबल हमने अपनी लाइफ में हमेशा देखे हैं, है ना। हाँ जी बेटा, नॉर्मल ईयर डिफरेंस अगर सात है तो नॉर्मल ईयर तो दो लीप ईयर होंगे, इसलिए उस क्वेश्चन में बेटा पांच ही होंगे नॉर्मल ईयर, दो लीप ईयर अलग से हो गए ना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, छठे क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इक्वेशन पर। अब मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट सिंबल दिखाने जा रहा हूं जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे। आपने ये वाला सिंबल पहले कभी नहीं देखा होगा, आपने ये वाला सिंबल पहले कभी नहीं देखा होगा, है ना। इस सिंबल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? देखो, ये जो होता है ये है ग्रेटर, और ये जो साइन है ना, ये नॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। ये रिप्रेजेंट करता है नॉट को। तो इसका मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसका मतलब नॉट होता है ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा नहीं है। अगर इसका प्रैक्टिकली मीनिंग जानना है तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? ए बी से, देखो, बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा। भाई, ए बी से बड़ा तो नहीं है, इसका मतलब ए बी से छोटा या बराबर। देखो, बराबर भी तो हो सकता है, या बराबर है ना। इसका जो मीनिंग है वो है इज ईदर ए इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू बी। देखो, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग पता है क्या होता है? अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए बी से छोटा या बराबर है। ए बी से छोटा या बराबर है। देखो, बड़ा नहीं है, जो चीज बड़ी नहीं है, इसका मतलब बड़ा नहीं है, इसका मतलब छोटा या बराबर है। तो बेसिकली नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है ईदर लेस देन और इक्वल। नॉट ग्रेटर देन का मतलब होता है ईदर लेस देन और इक्वल। ऐसे ही एक और सिंबल है लाइक दिस। इस सिंबल को क्या रीड करते हैं सर? इस सिंबल को हम पढ़ते हैं ए इज नॉट लेस देन बी। ए इज नॉट लेस देन बी, यानी कि ए बी से छोटा नहीं है।
ए बी से छोटा नहीं है। तो मुझे आप ये बताओ, अगर ए बी से छोटा नहीं है तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? सर अगर ए बी से छोटा नहीं है तो ए बी से बड़ा है। ए बी से छोटा नहीं होना चाहिए, तो ए बी से बड़ा या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा या बराबर है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग है ए इज ईदर ग्रेटर, ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। देखो छोटा नहीं है, इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? बड़ा या बराबर है, ईदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। तो ये जो सिंबल है ना, नॉट लेस देन, इसका मतलब बेसिकली ईदर ग्रेटर और इक्वल होता है, ईदर ग्रेटर और इक्वल होता है। ऐसे ही एक और सिंबल हमारा यूज होता है एग्जाम में, लाइक दैट। एक और सिंबल यूज होता है लाइक दैट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ए इज नीदर, ए इज नीदर ग्रेटर, ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है ए बी से ना तो बड़ा है, ए बी से ना तो बड़ा है और ना ही और ना ही और ना ही बराबर है, और ना ही बराबर है। भैया ए बी से ना तो बड़ा हो सकता है और ना ही बराबर हो सकता है। तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग बता सकते हो? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हुआ? ए बी से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना बराबर होना चाहिए। मतलब जो चीज बड़ी भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली ए बी से छोटा है, डेफिनेटली ए बी से छोटा है। जो चीज बड़ी बराबर नहीं है, ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी, है ना। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? ना तो बड़ा ना बराबर, इसका मतलब छोटा है। समझ रहे हो? इसका मतलब छोटा है। तो ना बड़ी ना कोई चीज बराबर है, इसका मतलब वो चीज छोटी है, इसका मतलब वो चीज छोटी है, छोटी। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग क्या है? सर इसका मीनिंग है ए इज नीदर, ए इज नीदर स्मॉलर, ए इज नीदर स्मॉलर। ये मैं पता है क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन सिंबल को पढ़ना जानते नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बेसिक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि हम हर चैप्टर बेटा बिल्कुल माइनस लेवल से शुरू करते हैं, जीरो लेवल से। तो इस चक्कर में इन सिंबल्स को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन सिंबल्स को एग्जैक्टली पढ़ते क्या है। ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, इसको हम पढ़ते हैं ए बी से ना तो छोटा है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। मतलब ना तो ए बी से छोटा है ना बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? ए बी से छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? ए बी से ए बी से ए बी से भाई छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। समझ रहे हो? नॉट लेस देन और इक्वल का मीनिंग होता है ग्रेटर देन, नॉट लेस देन इक्वल का मीनिंग होता है ग्रेटर देन। और एक आखिरी सिंबल और है, आखिरी, टोटल 10 सिंबल होते हैं, 10 सिंबल। ठीक है, टोटल 10 सिंबल है। इसका मीनिंग है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर नहीं है। इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए बी से बराबर नहीं है, ए बी से या तो बड़ा है या छोटा है। ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इज इधर ग्रेटर और लेस देन बी। भाई ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ए बी से बड़ा है या ए बी से छोटा है, या तो ए बी से बड़ा है या छोटा है। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा? भैया बराबर नहीं है कोई चीज, यानी कि वो बड़ी या छोटी है। नॉट इक्वल टू का मतलब है, तो टोटल हमारे 10 सिंबल है,
लेकिन अगर मैं 10 सिंबल का निचोड़ निकालूं, अगर मैं इन 10 सिंबल का निचोड़ निकालूं तो कुल मिला के जो हमारे सिंबल आएंगे वो 5 आएंगे। कौन से? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और एक इक्वल। कुल मिला के हमारे 5 सिंबल आएंगे, क्योंकि ये जो नॉट वाले हैं ना वो इन्हीं सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट वाले भी इन्हीं सिंबल को ही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। अब बात ये आती है कि सर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे? बिना वैल्यूज को पुट किए, है ना, बिना वैल्यूज को पुट किए कैसे बनाएंगे? और है ना, और ये जो क्वेश्चंस हैं विदाउट पेन एंड पेपर हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में? देखो विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम सीखेंगे। अच्छा, हमारे एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हमारे एग्जाम में ना स्टेटमेंट होता है, हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम कथन बोलते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट किस तरीके से होता है? स्टेटमेंट इस तरीके से होता है जैसे P बड़ा है, P बड़ा है Q से, Q बराबर है R के, R बड़ा या बराबर है S के, S बराबर है T के, T बड़ा है U से। इस तरीके का कथन होगा हमारे एग्जाम में। और हमारे एग्जाम में होते हैं कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स जिसको हम बोलते हैं निष्कर्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं? निष्कर्ष बोलते हैं। और हमारे एग्जाम में जो निष्कर्ष होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, P बड़ा या बराबर है R के, Q बराबर है S से, है ना, और R बराबर है T के, और S बड़ा या बराबर है U के। और हमें बताना होता है कि इन निष्कर्ष में से कितने निष्कर्ष हमारे ट्रू हैं, यानी कि कितने निष्कर्ष सही हैं। और ये जो हमें बताना है बाबू, ये विदाउट पेन एंड पेपर बताना है हमें। ये चीज जो हमें बतानी है ना, ये बिना पेन पेपर के बतानी है। ना हमें पेन की मदद लेनी है, ना हमें पेपर की मदद लेनी है। बिना पेन पेपर के कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम कैसे बता सकते हैं? विदाउट पेन एंड पेपर हम कैसे इन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं, है ना। अगर आपके रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर बनेगा, इतना याद रखना। अगर आपके रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो ग्रेटर ही बनेगा, हमेशा ग्रेटर ही बनेगा। अगर आपके रास्ते में ग्रेटर है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनेगा, याद रखना। वरना बनता है रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल, वरना बनता है ग्रेटर देन इक्वल। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि P इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू U इज इक्वल टू W इज ग्रेटर देन X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू A। मान लो ये एक कथन है, ये एक बहुत बड़ा सा कथन है। अब अगर इस कथन के हिसाब से मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन P एंड A, P और A के बीच में क्या संबंध है? तो बेटा जब तुम P और A को ध्यान से देख रहे हो, जब तुम बेटा P से A की तरफ जा रहे हो तो आपके रास्ते में इक्वल है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, ग्रेटर है, ग्रेटर, इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो आपके रास्ते में अगर कहीं भी ग्रेटर आ गया तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर ही बनना है, हमेशा याद रखना। अगर आप P से A की तरफ जा रहे हो, रास्ते में अगर कोई भी एक ग्रेटर है तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनेगा। जैसे अगर आप P से बेटा Z की तरफ जा रहे हो, अगर आप P से Z की तरफ जा रहे हो तो भी ग्रेटर आएगा रास्ते में, तब भी रिजल्ट ग्रेटर बनेगा। अगर आप P से Y की तरफ जा रहे हो, P से Y की तरफ जा रहे हो तो भी ग्रेटर है, तो भी रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा। अगर आप P से X की तरफ जा रहे हो, P से X की तरफ जा रहे हो तो भी ग्रेटर है, तो भी ग्रेटर देन रिजल्ट बनेगा, है ना। लेकिन अगर आप P से W की तरफ जा रहे हो, अगर आप P से W की तरफ जा रहे हो तो हमारे रास्ते में ग्रेटर है ही नहीं। अगर हम P से W की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेटर है ही नहीं, और जब ग्रेटर देन नहीं है सिंबल तो रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। बात खत्म। बस इतनी सी ही ट्रिक है मेरे भाई, और कोई ट्रिक ही नहीं है। सर इक्वल रिजल्ट कब बनेगा? अरे तो दुनिया जानती है यार, इक्वल कब बनेगा? जब सारे इक्वल होंगे, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं, है ना। ए और ई में क्या रिजल्ट है, ए और डी में क्या रिजल्ट है, ए और सी में, जब सारे ही इक्वल है तो फिर तो इक्वल। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है।
कि सारे इक्वल दे दे तो इसीलिए इक्वल रिजल्ट तो बनता ही नहीं है हमारा। तो रिजल्ट बनता है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल। तो अगर ग्रेटर देन रास्ते में है, अगर ग्रेटर देन रास्ते में है तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। जैसे अगर मैं पूछूं पी और यू के बीच में रिजल्ट क्या है, पी और टी के बीच में रिजल्ट क्या है, बताओ पी और एस के बीच में रिजल्ट क्या है, जल्दी से बताओ बेटा विदाउट पेन एंड पेपर। सर अगर मैं पी और यू की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगर मैं पी से टी की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में कहीं भी ग्रेटर नहीं है तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। लेकिन अगर मैं पी से एस की बात करता हूं तो बेटा दोनों ही इक्वल है, तो दोनों ही इक्वल है तो रिजल्ट बनेगा इक्वल। तो बस यही छोटी सी ट्रिक है। अगर ग्रेटर देन हमारे रास्ते में है तो रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही बनता है, अदरवाइज रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल, अदरवाइज रिजल्ट बनता है ग्रेटर देन इक्वल। बस इतनी सी बात तुम्हें अपने भेजे में उतारनी है, बस इतनी सी बात अपने भेजे में उतारनी है कि ग्रेटर आ गया रास्ते में तो रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। अब बताओ बेटा अगर मैं पी से आर रिजल्ट चेक करने जाऊं, अगर मैं पी से आर रिजल्ट चेक करने जाऊं तो मेरे भाई पी से आर रिजल्ट चेक करने जाऊं तो मेरे रास्ते में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो पी और आर के बीच में जो डेफिनेट रिजल्ट होगा वो होगा पी इज ग्रेटर देन आर, पी इज ग्रेटर देन आर, जबकि यहां लिखा है ग्रेटर देन इक्वल, इसीलिए ये रिजल्ट 100% ट्रू नहीं माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। अगर मैं क्यू से एस की बात करता हूं, क्यू से एस की बात करता हूं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, यहां पे ग्रेटर तो है नहीं, इसका मतलब क्यू और एस के बीच में जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, जबकि ये है सिर्फ और सिर्फ इक्वल, तो ये डेफिनेट रिजल्ट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। अगर मैं आर से टी की बात करता हूं, आर से टी की, तो ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, तो रिजल्ट बनेगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल डेफिनेट रिजल्ट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। अगर मैं एस से यू की बात करता हूं, एस से यू की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में है ग्रेटर, तो डेफिनेटली रिजल्ट बनेगा ग्रेटर, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर, जबकि ये है ग्रेटर देन इक्वल, तो ये भी डेफिनेट रिजल्ट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। तो रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, ग्रेटर ही बनेगा, अदरवाइज बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगर ग्रेटर तो मेरे रास्ते में कहीं दिख ही नहीं रहा तो फिर ग्रेटर देन इक्वल ही रिजल्ट बनेगा, अगर ग्रेटर कहीं दिख नहीं रहा तो ग्रेटर देन इक्वल ही बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लो लेस देन भी हो तो क्या करेंगे, अरे यार हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र तो करो, हैव सम पेशेंस, थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा इंतजार तो करो, थोड़ा वेट तो करो, वो भी कराएंगे बेटा, वरना ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। है 2 क्वेश्चन आते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं इसके इनइक्वलिटी के। चलिए साहब दूसरा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप चुटकी बजाते ही आंसर दे दोगे, चुटकी बजाते ही, ठीक है। आपको मुश्किल से 2 या 3 या 4 सेकंड लगेंगे इस बार आंसर देने में, देख लेना। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप खुद आजमा के देख लो आप कितने सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर दोगे। ये कथन आपके सामने है, ये कथन आपके सामने है और आपके सामने बेटा 3 निष्कर्ष हैं। आपके सामने कितने निष्कर्ष हैं, आपके सामने 3 निष्कर्ष हैं। बी बड़ा है एच से, सी बड़ा है एच से और डी बड़ा है एच से। फटाफट से बताओ बेटा कितने कंक्लूजन है जो 100% ट्रू होंगे। रिवर्स हो तो क्या करेंगे, उसके लिए पेशेंस, हैव सम पेशेंस, थोड़ा धैर्य तो रखो। हर चीज कराएंगे बेटा, लेस देन भी कराएंगे, रिवर्स भी कराएंगे, बट हैव सम पेशेंस। शुरुआत तो करो बेटा। शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से। विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से आप आंसर दे दोगे 4 से 5 सेकंड में, 4 या 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। बेटा पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा इससे फर्क नहीं पड़ता, बस रास्ते में अगर कहीं भी ग्रेटर दिख गया तो रिजल्ट ग्रेटर देन बनेगा। रास्ते में अगर मैं बी से एच की बात करता हूं, अगर मैं बी से एच की बात करता हूं तो मुझे रास्ते में ग्रेटर दिख रहा है, बेटा एक या एक से ज्यादा भी ग्रेटर होंगे तो भी रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। अगर मैं सी से एच की बात करता हूं तो मुझे रास्ते में ग्रेटर दिख रहा है तो बेटा रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा। और अगर मैं डी से एच की बात करता हूं तो मुझे कहीं भी ग्रेटर दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए जो डी से एच रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल।
तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही कहानी खत्म, है ना। चुटकी बजाते ही कहानी खत्म। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तुरंत की तुरंत आंसर, तुरंत की तुरंत आंसर, तुरंत की तुरंत आंसर, है ना। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे अपने प्रश्न का उत्तर देने में। कितने सेकंड लगेंगे? 2 से 4 सेकंड लगेंगे। एम बड़ा है यू से, एन बड़ा है यू से, और क्यू बड़ा है यू से। फटाफट से विदाउट पेन एंड पेपर बता दो बेटा कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। इन तीनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष है जो कि 100% ट्रू है? हाँ जी, फटाफट से बता दो। हमारे एग्जाम में बेटा 2 निष्कर्ष भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम में कितने भी निष्कर्ष आ सकते हैं, बस हमें तो चेक करना है कितने निष्कर्ष 100% ट्रू है। और विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए, ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए। विदाउट पेन एंड पेपर। एम और यू की अगर मैं बात करूं तो बेटा एम से यू मेरे रास्ते में ग्रेटर ग्रेटर आ रहे हैं तो रिजल्ट ग्रेटर ही बनेगा, बात खत्म। एन से यू की बात करता हूं, एन से यू रास्ते में ग्रेटर आ रहा है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, बात खत्म। सर क्यू से यू रास्ते में ग्रेटर है ही नहीं, क्यू से यू रास्ते में ग्रेटर ही नहीं है, इसीलिए बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। और इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा निकलकर वो आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो विदाउट पेन एंड पेपर। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में खत्म कहानी, 4 से 5 सेकंड में कहानी खत्म। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि ग्रेटर अगर रास्ते में तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनता है, वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। अगर नहीं है तो ग्रेटर रास्ते में तो ग्रेटर बनेगा, नहीं है तो ग्रेटर देन इक्वल। इन द सेम वे अगर लेस देन हमारे रास्ते में आ गया तो लेस देन ही रिजल्ट बनता है, वरना जो रिजल्ट बनता है वो बनता है लेस देन इक्वल। अगर लेस देन आ गया तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, वरना बनता है लेस देन इक्वल। जैसे कि मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई आप लोग यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मेरे भाई यहां पर देख सकते हो, there are three conclusions, there are three conclusions: p is less than w, p is less than equal to w, p is equal to w, p is equal to w। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो, है ना। कुछ ही सेकंड्स में इस प्रश्न का उत्तर दो, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। r is less than t, r is less than equal to t, और r is equal to t। विदाउट पेन एंड पेपर बता दो, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत होनी चाहिए, ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए, तुरंत की तुरंत। जैसे ग्रेटर देन सॉल्व होता है, जैसे ग्रेटर देन सॉल्व होता है, वैसे ही, है ना। गांव आया करो, गांव तो आते ही नहीं आप। अलीगढ़, अलीगढ़ बेटा आते हैं हम, अलीगढ़ आते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह पे भी मौका मिलता है हमें आने का, त्योहारों पर ही हम अपने घर पहुंच पाते हैं। हाँ, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए चुटकी बजाते ही। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए चुटकी बजाते ही। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पी से डब्ल्यू की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं पी से डब्ल्यू की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है। चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आ गया लेस देन तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं पी से डब्ल्यू बनाऊंगा तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर मैं आर से टी की बात करता हूं तो बेटा लेस देन नहीं है मेरे रास्ते में तो लेस देन इक्वल रिजल्ट बनेगा। अगर लेस देन नहीं है मेरे रास्ते में तो फिर लेस देन इक्वल बनेगा, बात खत्म। सबसे पहले हम लेस देन बनाएंगे, लेस देन नहीं होगा तो लेस देन इक्वल बनाएंगे। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर मान लो दोनों ही टकरा गए आपस में तो क्या करोगे? सर अगर दोनों टकरा गए तो क्या करोगे? हैं, दोनों आपस में टकरा गए तो हम क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हाँ जी, अगर दोनों ही आपस में टकरा गए तब हम क्या करेंगे?
अगर दोनों ही आपस में टकरा जाए तो हम क्या करेंगे? हाँ जी, ए बड़ा है ई से, ए छोटा है ई से, डी बड़ा है एच से, या फिर डी छोटा है एच से। चलिए साहब, ये 4 निष्कर्ष है। विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको सॉल्व कर दो। विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत होनी चाहिए ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए। हाँ, दोनों फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने, दोनों फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, दोनों फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। जल्दी से सर। हाँ जी, कम ऑन, जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा फटाफट से। अगर मैं ए से ई की बात करता हूं, अगर मैं ए से ई की बात करता हूं, अगर मैं ए से ई की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है। अगर मैं ए से ई की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, तो बेटा ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, ग्रेटर ही बनेगा, लेस देन नहीं बनेगा, है ना। और अगर मैं डी से एच की बात करता हूं, अगर मैं डी से एच की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है, तो फिर लेस देन ही बनेगा, ग्रेटर देन नहीं बनेगा। सर आपने धोखा कर दिया हमारे साथ। जो हमारा डाउट था वो डाउट आपने दूर नहीं किया, आपने चालाकी खेली। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, अगर मान लो एक ही रास्ते में ग्रेटर लेस देन हो तब आप क्या करोगे? मान लो रिजल्ट निकालना होता बिटवीन ए एंड एच, तब आप क्या करते? सर अगर रिजल्ट निकालना होता बिटवीन ए एंड एच तब आप क्या करते? क्योंकि जब ए से एच की तरफ जा रहे हैं तो हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, ग्रेटर भी और लेस देन भी है, तब आप क्या करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, और यहाँ पे कुछ कंक्लूजन में लिखता हूं, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा या बराबर है सी के, ए छोटा है सी, सॉरी ए बराबर है सी से, ए छोटा है सी से, ए छोटा या बराबर है सी के, और ए बराबर नहीं है सी के। अब आप अगर मान लो दोनों ही फैमिली के मेंबर आपस में टकरा जाए, अगर दोनों फैमिली के मेंबर आपस में टकरा रहे हो, जैसे अगर मैं ए से सी की तरफ चलता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर भी है और मेरे रास्ते में लेस देन भी है। अगर मैं ए से सी की तरफ चलता हूं तब हम क्या करेंगे? हाँ जी, अगर दोनों फैमिली के मेंबर आपस में टकरा जाएं तब हम क्या करेंगे? अगर दोनों फैमिली के मेंबर आपस में टकरा जाएं तब हम क्या करेंगे? फटाफट से बताओ बेटा। जब दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। बिटवीन ए एंड सी देयर इज नो रिलेशन। तब ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, इसमें से कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम संभावना की बात करोगे तो संभावनाएं सारी सही है। संभावनाएं ए और सी के बीच में सारी सही मानी जाएंगी, लेकिन डेफिनेट एक भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे कि जया जया उम्र में है ना, जया उम्र में स्वाति से बड़ी है, जया उम्र में स्वाति से बड़ी है, और स्वाति उम्र में दीपा से छोटी है ना। जया की उम्र स्वाति से ज्यादा है और स्वाति की उम्र दीपा से कम है। तो ये जो जया है क्या दीपा से बड़ी है, या फिर जो जया है वो दीपा से छोटी है, या फिर जया दीपा के बराबर है? इनमें से कौन सा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू होगा, ये बताओ। सर इस सेंटेंस को, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो जया है वो स्वाति से बड़ी है, और जो दीपा है वो भी स्वाति से बड़ी है। तो जया और दीपा दोनों ही स्वाति से बड़ी हैं। तो क्या जया और दीपा की उम्र में कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमें क्या पता जया और दीपा में कौन बड़ा है कौन छोटा है? हमें क्या पता दीपा में कौन छोटा है कौन बड़ा है? मान लो जयदीप सर, है ना, मान लो जयदीप सर पीयूष सर से उम्र में बड़े हैं और पीयूष सर उम्र में गोपाल सर से छोटे हैं,
अब आप बताओ जयदीप सर और गोपाल सर में कौन बड़ा है? जयदीप सर और गोपाल सर में कौन बड़ा है? भैया जयदीप सर पीयूष सर से बड़े हैं डेफिनेटली उम्र में। गोपाल सर भी उम्र में मान लो पीयूष सर से बड़े हैं। तो क्या जयदीप और गोपाल सर, अगर मान लो जयदीप सर गोपाल सर दोनों ही अगर पीयूष सर से बड़े हैं, दोनों ही अगर बड़े हैं, तो क्या जयदीप सर और गोपाल सर की उम्र में कोई, है ना, कंपैरिजन हो सकता है? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि इन दोनों में आपस में कौन बड़ा होगा? नहीं, नहीं डिसाइड कर सकते कि दोनों में आपस में कौन बड़ा होगा, है ना। हो सकता है जयदीप सर बड़े हो सकता है गोपाल सर बड़े हो सकता है दोनों सेम उम्र के हो। समझ गए ना? तो जब भी हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं, जब भी हमारे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर टकराते हैं, तो उनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, देयर इज नो रिलेशन। अगर दोनों फैमिली के मेंबर टकरा जाए तो इनके बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यूज हो जाएंगी, सारी की सारी संभावनाएं संभावनाएं सारी सही हो जाएंगी, लेकिन डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना पाएंगे हम कुछ भी, डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना पाएंगे हम कुछ भी। समझे बाबू? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 इसी बात पर, एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से, डी बराबर है ई के, ई छोटा है एफ से, छोटा बराबर है एफ बराबर है जी के, जी छोटा है एच से। यहाँ पे कुछ निष्कर्ष है मेरे भाई। पहला निष्कर्ष है ए बड़ा है ई से, दूसरा निष्कर्ष है डी छोटा है एच से, तीसरा निष्कर्ष है सी बड़ा है एफ से। बताओ इन तीनों निष्कर्ष में से क्या होगा? हाँ जी, कम ऑन, बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी, कम ऑन। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर मैं ए और ई की बात करता हूं, अगर मैं ए से ई की बात करता हूं, तो ग्रेटर मेरे रास्ते में है तो डेफिनेटली ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। ए से ई ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं डी से एच की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में लेस देन है तो डेफिनेटली लेस देन ही रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं सी से एफ की बात करता हूं, सी से एफ की बात करता हूं, अगर मैं सी से एफ की बात करता हूं, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर और लेस देन दोनों आ गए। बेटा ग्रेटर के साथ लेस देन हो या ग्रेटर के साथ लेस देन इक्वल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों फैमिली के मेंबर आ गए। इसका मतलब सी और एफ के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, इसका मतलब सी और एफ के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता। सी और एफ के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता है। चलिए साहब, डी बड़ा है ए से, डी छोटा है ए से। सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर देना। अब हम रिवर्स चलना, देखो दोनों फैमिली के मेंबर भी हमने ले लिए, अब हम रिवर्स बातें करेंगे, अब हम रिवर्स बातें करेंगे। यहां पर जो रिजल्ट है ना बाबू, यहां पर जो रिजल्ट है वो डी से ए है, यहां पर जो रिजल्ट है बाबू वो डी से ए है। अच्छा, जब हम डी से ए जा रहे हैं तो डी की तरफ माउथ खुला हुआ है, डी बड़ा या बराबर है सी के, और सी बराबर है बी के, और बी बड़ा है ए से। समझ रहे हो? जब मैं डी से ए की तरफ जा रहा हूं तो डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, डी बड़ा या बराबर है सी के, सी बराबर है बी के, और बी बड़ा है ए से। तो डी से ए जब जाएंगे तो ग्रेटर मेरे रास्ते में है, तो डी की तरफ माउथ ओपन है, तो डी इज ग्रेटर देन ए आएगा, ना कि लेस देन ए। डी इज ग्रेटर देन ए आएगा, ना कि लेस देन ए, ना कि लेस देन ए। तो ये रिवर्स रीडिंग होती है, ये रिवर्स रीडिंग होती है हमारी। चलिए, अब ए डैश बी, सॉरी, ए बड़ा या बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी बड़ा है डी से, डी बराबर है ई के, ई बड़ा या बराबर है एफ के, एफ बराबर है जी के, जी छोटा है एच से, एच बराबर है आई के, आई छोटा है बराबर है जे के, है ना, और जे बराबर है के। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड जी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ई। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड के। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड जे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आई। What is the relationship between F and H? What is the relationship between H and K? What is the relationship between G and H? What is the relationship between I and G? What is the relationship between K and G? What is the relationship between E and C? What is the relationship between E and B? And what is the relationship between C and A? What is the relationship between D and H? What is the relationship between D and I? What is the relationship between C and H? What is the relationship between C and I? And what is the relationship between A and K? चलिए साहब, अब आप लोगों को पता है क्या करना है। अब आप लोगों को ना यहाँ पर एक्चुअल में सिंबल्स का यूज करना है। ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये जो स्टेटमेंट है ना, अभी तक तो आप ना कंक्लूजन चेक करते थे कि सही है गलत। अब आपको खुद ही डेफिनेट रिजल्ट्स बनाने हैं। आपको खुद ही डेफिनेट रिजल्ट्स बनाने हैं, इनके बीच में खुद ही सिंबल्स का यूज करना है। ठीक है, डेफिनेट रिजल्ट अब आपको बनाने हैं खुद। अब आपको खुद ही डेफिनेट रिजल्ट्स बनाने हैं।
कंप्लीट। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र बेटा, जो चैनल हमारी वेबसाइट थी वो बंद हो चुकी है, बंद। वेबसाइट बंद हो चुकी है मेरे भाई, किसी रीजन की वजह से। हाँ जी। तो मैंने आप लोगों से कहा कि अगर ग्रेटर हमारे रास्ते में है तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन हमारे रास्ते में है तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, अदरवाइज लेस देन इक्वल। और अगर दोनों फैमिली के मेंबर हमारे रास्ते में है तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, है ना, कोई भी रिजल्ट नहीं बनता, कोई भी रिजल्ट नहीं बनता। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ा, वो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और देखना विदाउट पेन एंड पेपर ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। बोर्ड पर ध्यान से देखना। ए से जी, अगर मैं ए से जी की बात करता हूं तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है। अगर मैं ए से जी की बात करता हूं तो बेटा मेरे रास्ते में ग्रेटर है। अच्छा, कहीं भी लेस देन का कोई जिक्र है नहीं, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अगर मैं ए से एफ की बात करता हूं तो भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर ही बनेगा। अगर मैं ए से ई की बात करता हूं तो भी ग्रेटर है, ग्रेटर ही बनेगा। अगर मैं ए से डी की बात करता हूं तो भी ग्रेटर है, ग्रेटर ही बनेगा। अगर मैं ए से सी की बात करता हूं तो ग्रेटर तो है ही नहीं, तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, बात खत्म। तो रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, बात खत्म, हो गया काम। एफ से के, अगर मैं एफ से के की बात कर रहा हूं, अगर मैं एफ से के की बात कर रहा हूं मेरे रास्ते में लेस देन है ना, एफ से के की बात कर रहा हूं मेरे रास्ते में लेस देन है, तो रिजल्ट बनेगा लेस देन। एफ से के की बात कर रहा हूं, एफ से एफ से के की बात कर रहा हूं मेरे रास्ते में लेस देन है, तो रिजल्ट लेस देन बनेगा। एफ से जे लेस देन है, लेस देन बनेगा। एफ से आई लेस देन है, लेस देन बनेगा। एफ से एच लेस देन है, लेस देन बनेगा। लेकिन एच से के, एच से के कहीं भी लेस देन नहीं है, तो लेस देन इक्वल, है ना, लेस देन इक्वल। पहले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी, पहले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बताओ जे से एच, अगर मैं जे से एच बेटा उल्टा जा रहा है, उल्टा, तो जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। आई से जी, अगर मैं आई से जी की बात कर रहा हूं, आई से जी की बात कर रहा हूं, तो बेटा आई की तरफ मुंह खुला हुआ है, आई की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आई इज ग्रेटर देन जी, है ना। अगर मैं के से जी की बात कर रहा हूं, अगर मैं के से जी की बात कर रहा हूं तो के की तरफ मुंह खुला हुआ है, के की तरफ मुंह खुला हुआ, के इज ग्रेटर देन जी। अगर मैं ई से सी की बात कर रहा हूं तो बेटा ई की तरफ मुंह बंद है, तो ई इज लेस देन सी, क्योंकि सी से ई ग्रेटर है, सी से ई ग्रेटर, तो ई से सी लेस देन। अगर मैं ई से बी, देखो ई से बी की बात करो, अगर मैं बी से ई करता हूं तो ग्रेटर, तो ई से बी क्या होगा, ग्रेटर का उल्टा लेस देन। सी से ए, अगर ए से सी की बात होगी तो ग्रेटर देन इक्वल, तो सी से ए होगा लेस देन और इक्वल, क्योंकि सी की तरफ मुंह बंद है। थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी बेटा 20 से 25 प्रश्न का उत्तर देने में, थोड़ी सी, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, बस थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से 30 की, हम बात करते हैं 26 से 30। अगर मैं डी से एच की बात करता हूं तो बेटा मेरे रास्ते में लेस देन भी है और ग्रेटर देन इक्वल भी है, दोनों फैमिली के मेंबर है। तो डी और एच के बीच में नो रिलेशन, डी और आई के बीच में भी नो रिलेशन, क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर हैं। और जब दोनों फैमिली के मेंबर हैं तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं बन सकता इनके बीच में। अब आप देख लो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए।
हाँ, तो इनइक्वलिटी विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया कि नहीं कर दिया आप लोगों ने, है ना? चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दिया, चुटकी बजाते ही, है ना? चुटकी बजाते ही। बेटा यहाँ पे नंबर्स का भी यूज हो सकता है, जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो 14 बड़ा है 30 से या 28 छोटा है, 28 बड़ा है 29 से, बताओ इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन? तो यहाँ पे लेटर की जगह नंबर्स का भी यूज हो सकता है, नंबर्स का भी यूज हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 14 और 30, 14 और 30 की बात करोगे तो ग्रेटर और इक्वल में ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा, तो डेफिनेटली 14 बड़ा होगा 30 से। और अगर 28 और 29 की बात करो तो लेस देन मेरे रास्ते में है, तो लेस देन ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैंने इतनी जल्दी आप लोगों को पता है क्या सिखा दिया, आपको यकीन नहीं आएगा, खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उड़ा दोगे हवा में, वो भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन। आपको अपने ऊपर खुद यकीन नहीं आएगा कि तुम सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उड़ा दोगे हवा में, और वो भी विद इन अ सेकेंड, है ना? विद इन अ सेकेंड सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उड़ा दोगे। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कितने सेकंड लगेंगे बताओ, जरा जल्दी से बताओ, ये मेंस का क्वेश्चन आप कितनी देर में सॉल्व कर दोगे? हालांकि बेटा एक ऑप्शन होता है ईदर और, इस ईदर और ऑप्शन का जिक्र अभी तक मैंने नहीं किया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को ये भी नहीं, अभी मैंने आपको सिंगल स्टेटमेंट कराया है, लेकिन हमारे एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और ईदर और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, एस से एम। अगर मैं एस से एम की बात करता हूं तो बेटा एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, एस की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो एस इज ग्रेटर देन एम बनेगा, ना कि लेस देन एम। एफ और एस के बीच में बेटा इक्वल तो आ ही नहीं सकता, है ना? इक्वल तो हमारा आ ही नहीं सकता। आई से जे, अगर मैं आई से जे की बात करता हूं तो आई की तरफ मुंह बंद है, मतलब आई लेस देन हमारे रास्ते में, तो लेस देन ही रिजल्ट बनेगा, समझ रहे हो? एम से डी की अगर मैं बात करता हूं, एम से डी की बात करता हूं तो लेस देन हमारे रास्ते में है, तो डेफिनेटली लेस देन रिजल्ट बनेगा। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 3 मार्क्स। इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 3 मार्क्स। उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया तुमने हवा में? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी उड़ा दोगे हवा में। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी हवा में उड़ा दोगे। जल्दी से बताओ बेटा, आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है? आर और जेड के बीच में क्या रिलेशन है? आर और एफ के बीच में क्या रिलेशन है? आर और जेड के बीच में क्या रिलेशन है? जल्दी से बताओ फटाफट से, विदाउट पेन एंड पेपर आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ? जब मैं आर से एफ की तरफ जा रहा हूं, जब मैं आर से एफ की तरफ जा रहा हूं, जब मैं आर से एफ की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर है। और जब मैं आर से जेड की तरफ जा रहा हूं, आर से जेड की तरफ जा रहा हूं, आर से जेड की तरफ जा रहा हूं, तो आर इज लेस देन इक्वल टू ई, ई इज इक्वल टू जेड। तो आर से जेड क्या रिजल्ट बनेगा? लेस देन इक्वल, जबकि यहां पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल, जबकि यहां पर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ये क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन बन गया 3 मार्क्स का। अगेन चलिए साहब, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीजीएल मेंस का। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो, फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो, कम ऑन। ये भी जो क्वेश्चन है बेटा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना? आपको यकीन नहीं हो रहा होगा सर, एक ही दिन में हम मेंस के क्वेश्चन भी बनाने लग गए हैं। एक ही दिन आपने इनइक्वलिटी सिखाई हमने, उसी दिन हम मेंस के क्वेश्चंस भी बनाने लग गए, ऐसा कैसे हो गया? एक ही दिन में हम मेंस के क्वेश्चन भी बनाने लग गए, ऐसा कैसे हो गया? जेड और ए की अगर हम बात करें, जेड से ए की बात करें, तो बेटा जेड से ए क्या रिजल्ट बनेगा? जेड इज ग्रेटर देन ए, लेस देन तो बन ही नहीं सकता। और अगर मैं बात करता हूं जी से एफ की, अगर मैं बात करता हूं जी से एफ की, तो जी की तरफ मुंह बंद है,
तो G इज लेस देन इक्वल टू F बनेगा, लेस देन रिजल्ट नहीं बन सकता। अगेन इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू बनती है 3 मार्क्स, जिसकी वैल्यू बनती है 3 मार्क्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड एफ। अगर हम बी और एफ को ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम बी और एफ को ध्यान से देख रहे हैं, तो मेरे रास्ते में दोनों ही फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, इसका मतलब बी और एफ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। अगर मैं सी से ए को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं सी से ए को ध्यान से देख सकता हूं, तो सी इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। तो सी से ए को देखोगे तो रिजल्ट बनेगा लेस देन इक्वल, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ लेस देन है। अगेन इस प्रश्न का उत्तर आ गया, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, है ना। अगेन बेटा ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू भी 3 मार्क्स है, और आप विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है। ना तो पेन की जरूरत होनी चाहिए, ना पेपर की जरूरत होनी चाहिए, विदाउट पेन एंड पेपर बता दो, विदाउट पेन एंड पेपर बता दो। एच और एफ की अगर मैं बात करता हूं, एच और एफ की अगर मैं बात करता हूं, इक्वल लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल आएगा, इक्वल तो आ ही नहीं सकता। अगर मैं जे से जी की बात करता हूं, अगर मैं जे से जी की बात करता हूं, तो जे और जी के बीच में ग्रेटर हमारे रास्ते में, तो ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। अब हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की वैल्यू भी 3 मार्क्स है। ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का भी देखा आपने, अब तुम सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन देखो, विदाउट पेन एंड पेपर आप उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को हवा में चुटकी बजाते। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो पी और बी के बीच में क्या रिलेशन है। अगर हम पी और बी को ध्यान से देख रहे हैं तो इसके बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड बी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड बी, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो। सर पी और बी को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर है, नो रिलेशन। अगर मैं जी से एल को ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं जी से एल को ध्यान से देख रहा हूं, तो बेटा दोनों ही रास्ते में सिंबल है, अगेन बेटा नो रिलेशन। तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। फिर से बेटा सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन आपके सामने है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आप फटाफट 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 उड़ाते जा रहे हो, है ना। हाँ जी, आपको खुद पर भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेंस के क्वेश्चन हम इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना, है ना। खुद को आपको भरोसा नहीं हो रहा कि सर ये मेंस के क्वेश्चन हम इतनी जल्दी कैसे बना पा रहे हैं। सर पी और एम की अगर मैं बात करूं, पी और एम की अगर मैं बात करूं, पी और एम की अगर मैं बात करूं, तो बेटा पी से डब्ल्यू इज इक्वल, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम। तो बेटा अगर मैं पी से एम की बात करता हूं तो इक्वल ग्रेटर दोनों मेरे रास्ते में है, इक्वल ग्रेटर में पी और एम के बीच में ग्रेटर सिंबल आएगा। अगर मैं क्यू से टी की बात करता हूं, अगर मैं क्यू और टी की बात करता हूं, तो यहां पर दोनों फैमिली के मेंबर हैं, क्यू से टी के बीच में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, मींस नो रिलेशन, ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है बाबू, ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को। ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, विदाउट पेन एंड पेपर आप इस प्रश्न का उत्तर दो। जेड से आर क्या रिलेशन है, जेड से आर क्या रिलेशन है। सर मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, अगर मैं जेड से आर जा रहा हूं तो दोनों फैमिली के मेंबर को क्रॉस करूंगा, इसका मतलब जेड और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं जे से सी जा रहा हूं, जे से सी जा रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो इक्वल तो बन ही नहीं सकता, इक्वल तो बन ही नहीं सकता, रिजल्ट बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। अगेन नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है।
ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, नीदर कहां से होगा बेटा, हाँ नीदर होगा ना, नीदर, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, क्यू से टी, हाँ नीदर होगा, नीदर 7 में, सही कह रहे हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 जी और एल के बीच में क्या रिलेशन है। सर अगर हम जी और एल को ध्यान से देख रहे हैं, जी और एल को ध्यान से देख रहे हैं, तो मेरे रास्ते में दोनों फैमिली के मेंबर हैं, नो रिलेशन है। एच और क्यू के बीच में, एच और क्यू के बीच में बेटा इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता, इसका मतलब नो रिलेशन है। तो अगेन इस प्रश्न का उत्तर हो गया नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं जी से एफ की बात करता हूं, अगर मैं जी और एफ की बात करता हूं बेटा, एफ ग्रेटर और एफ लेस देन, तो अगर एफ और जी के बीच की बात होगी, एफ और जी के बीच की बात होगी, तो दोनों फैमिली के मेंबर टकराएंगे, इसका मतलब एफ और जी के बीच में कोई संबंध नहीं है। अगर मैं सी से जी की बात करता हूं, अगर मैं सी से जी की बात करता हूं, सी से जी की बात करता हूं, तो मेरे रास्ते में ग्रेटर है, तो ग्रेटर आने पे ग्रेटर ही रिजल्ट होगा। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो गया ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो जल्दी से। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। तो ये 11 क्वेश्चन हमने मेंस के किए, और मैं यकीनन कह सकता हूं आपने 11 के 11 मेंस के क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर बना दिया होगा। आपने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए मेंस के, और ये 11 के 11 क्वेश्चन आपने विदाउट पेन एंड पेपर बनाए, और 11 के 11 क्वेश्चन ठीक होंगे, 11 के 11 क्वेश्चन ठीक होंगे, 11 के 11। अगर मैं एन से एल की बात करता हूं, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल, तो भैया ग्रेटर ही रिजल्ट बनेगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं ओ और एम, बेटा इक्वल तो तब बनता है जब सारे इक्वल हो, इक्वल तो तब बनता है जब सारे इक्वल हो, तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो इस बार आपके 11 के 11 मेंस के क्वेश्चन ठीक हुए होंगे। तो भैया ये थी इनइक्वलिटी की शुरुआत। कैसी लगी शुरुआत आपको, मौज आ गई बेटा, मेंस के क्वेश्चन उड़ा दिए पहली क्लास में आपने। चलिए, तो कल ये चैप्टर कंटिन्यू होगा, ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ, इस चैप्टर में भी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। लेकिन मैंने जो पहली क्लास में सिखाया उसने